Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 13, So Many Toys. This chapter is from your Joyful Mathematics of Class 1 New NCRT. We are going to finish this chapter in two parts. So, this is part number one. As this chapter is lengthy, we are going to finish it in two parts. So, let us just start the first part and let's see what is there in the worksheet. So, first part में यहाँ इमेज में एक टॉय का पिक्चर दिया हुआ है. इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है. लेट अस जस्ट डू दैट. सो एलिफेंट्स कितने हैं यहाँ पर हमें काउंट करके बताना है. तो 1 2 3 4 4 लिख दिया. उसके बाद हमें क्या काउंट करना है, कार काउंट करना है. तो कार कितनी है यहाँ पर 1, तो हम 1 लिख देंगे. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये डॉल, तो डॉल काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लिख देंगे. उसके बाद है यहाँ पर ये टेडी, कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 टेडीज हैं तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे. तो यहाँ पर इन टॉयज को हमने काउंट कर लिया है. इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है द नंबर ऑफ डॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ कार्स. डॉल्स कितनी है कार के कंपैरिजन में. अगर मोर है तो मोर लिखना है यानी ज्यादा है, लेस यानी कम है तो लेस देन लिखना है, और बराबर है तो इक्वल टू लिखना है. ओके, सो यहाँ पे डॉल्स कितनी है 5, कार कितनी है 1, यानी डॉल ज्यादा है तो हम लिखेंगे मोर देन. ओके, इस ब्लैंक में आप लिख देंगे मोर देन. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स. एलिफेंट्स कितनी है 4, डॉल कितनी है 5, यानी एलिफेंट कम है तो हम लिख देंगे लेस देन. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टेडी बियर्स इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट्स. टेडी बियर कितने हैं 3, एलिफेंट्स कितने हैं 4, यानी टेडी बियर का नंबर कम है तो हम लिखेंगे लेस देन. कम होता है तो हम लेस देन लिखते हैं. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर्स. तो कार्स कितने हैं 1 और टेडी बियर कितने 3, तो हम यहाँ लिखेंगे कार लेस हैं यानी कि कम है नंबर में. ओके, लेस देन. Let's see the next question. Colorful flowers. Name the colors of flowers which you see mostly in the garden. आप कौन से कलर का फ्लावर मोस्टली देखते हैं गार्डन में, वो आपको बताना है. तो आई सी रेड कलर रोज मोस्टली इन द गार्डन. मुझे लाल रंग के गुलाब ज्यादा दिखते हैं. आपको जो भी दिखता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Let's see the next part. Look at the picture of colorful flowers and write the number of flowers. यहाँ एक ये पिक्चर दी हुई है, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो पहला दिया हुआ है ब्लू फ्लावर्स कितने हैं वो हमको बताना है, एंड ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं. तो ब्लू वाला पार्ट यहाँ जूम कर रही हूँ. लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 एंड 5. 5 ब्लू फ्लावर्स है तो 5 लिख देंगे. ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो हम 4 लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है रेड फ्लावर्स कितने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 लिख देंगे. पर्पल कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लिख देंगे. तो हमने ये सारे नंबर्स काउंट कर लिए. अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला है नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर लीस्ट इन नंबर. सबसे कम, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम कौन से फ्लावर्स हैं, तो ऑरेंज कलर के, क्योंकि 4 ही हैं इसमें तो हम ऑरेंज लिख देंगे. नेक्स्ट है नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन नंबर, जो सबसे ज्यादा है नंबर में, तो रेड, क्योंकि 9 है तो यहाँ हम रेड कलर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तो पहला है नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर्स. तो ब्लू फ्लावर्स कितने हैं 5, रेड फ्लावर्स कितने हैं 9. तो हमें कह रहा है क्या ये 9 यानी रेड फ्लावर्स ज्यादा हैं ब्लू फ्लावर से. तो यस, ज्यादा है क्योंकि 9 बड़ा होता है तो हम लिखेंगे ट्रू कि ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स इज लेस देन द पर्पल फ्लावर्स. तो ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं 4, पर्पल फ्लावर्स कितने हैं 6. तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑरेंज फ्लावर्स कम है पर्पल फ्लावर्स से, तो हम लिख देंगे ट्रू. नेक्स्ट पार्ट है पजल्स. यहाँ हमें ए से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एक पहेली की तरह हैं, इनको हमें सॉल्व करना है. तो पहला देख लेते हैं. कोपल अरेंज नंबर कार्ड्स इन द बिलो इमेज. यहाँ पर नंबर कार्ड्स अरेंज किए गए हैं एंड अनन्या हाइड देम विद द बाउल्स. अनन्या ने क्या किया, हर नंबर के ऊपर एक कटोरी रख दी. ठीक है, तो नंबर आधे आधे छुप गए हैं. तो आपको क्या करना है, कैन यू रिकॉग्नाइज द नंबर्स, हमें उन नंबर को पहचान कर लिखना है. तो हम एक एक करके देखेंगे. पहला है यहाँ पर, ये मुझे 2 लग रहा है तो हम 2 लिख देंगे. नेक्स्ट 3 लग रहा है 3 लिख देंगे. 8 लग रहा है तो 8 लिख देंगे. ये 9 लग रहा है, ये मुझे 6 लग रहा है लेकिन ये 0 भी हो सकता है, बट मैं 6 लिख रही हूँ. फिर यहाँ नेक्स्ट 5 लग रहा है और ये 4. ओके, तो ऐसे हमें पहचान के लिखना था. आप खुद से ट्राई करेंगे इसको करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लॉग्स
इज इट 3 log और 4 log? तो इधर की तरफ से अगर बॉय की तरफ से हम काउंट करें 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। गर्ल की तरफ से काउंट करें तो 1 2 3, लेकिन इसका आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि बॉय की तरफ से हमें लॉग्स यानी कि ये जो पीसेस रखे हुए हैं इनके फेस दिख रहे हैं। गर्ल की तरफ से फेस नहीं दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, हो सकता है एक लॉग नीचे की तरफ हो। तो सही आंसर क्या होगा? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस। जरीना ने यहाँ ग्लास का एक डिजाइन बनाया है, एक तरीके से एक पैटर्न में अरेंज किया है। हमको क्या करना है? हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। इन अरेंजमेंट्स को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले एक ग्लास है, बेस में देखो कितने ग्लास है? 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। तो नेक्स्ट में कितने ग्लास आएंगे? 1 2 3 4। ऊपर एक एक ग्लास कम होता जाएगा, तो 4 है तो 3, फिर 2, फिर 1। ओके, नेक्स्ट में अब यहाँ पे 4 थे तो 5, फिर इसके ऊपर एक एक कम करते जाओ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इस पहेली में, इस बॉक्स में हमें नंबर फाइंड आउट करने, नंबर्स की स्पेलिंग। ओके, सो फर्स्ट यहाँ हमें एक दिया हुआ है ONE 1, 1 यहाँ हम लिख देंगे, ये 1 हो गया। अब 2 ढूंढते हैं, तो TW और 2 ऐसे मैंने सर्कल किया है, आप देख सकते हैं, तो 2 हो गया। फिर 3, THREE, ये ब्लू सर्कल, ठीक है, 3 लिख देंगे। फिर 4, FOUR, 4 इसको सर्कल कर देंगे। देन FIVE 5, ये रहा ग्रीन कलर से। ओके, देन 6, SIX 6, ये ब्लैक कलर से नीचे वाली लाइन में। फिर 7, ये डार्क ब्लू कलर से 7, SEVEN 7। फिर 8, EIGHT 8, ये रहा, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया पर्पल कलर से। फिर 9, NINE 9, ये रहा, इसको भी मैंने ब्राउन कलर से सर्कल किया है। तो 9 हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट 10, TEN 10, ये रहा, ब्लैक कलर से मैंने सर्कल किया। आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। ओके, और आपको ये स्पेलिंग्स भी याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इन द गिवन बॉल्स सो दैट द सम ऑन बोथ साइड इज इक्वल। हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर इन बॉक्सेस में लिखने हैं, लेकिन ऐसे लिखना है कि दोनों तरफ की लाइन का टोटल जो हो वो इक्वल हो। ओके, तो चलो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 और यहाँ बीच में मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि दोनों तरफ का टोटल सेम है? तो देखो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 1 और 4 कितना होता है? 5। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना होता है? 5। तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लूज फेवरेट नंबर इज 8। गिल्लू का जो फेवरेट नंबर है वो 8 है। इफ द आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन इज 8, ही बिकम्स हैप्पी एंड इफ नॉट ही बिकम्स सैड। अगर कोई भी उससे क्वेश्चन पूछता है गिल्लू से जिसका आंसर अगर 8 आता है तो गिल्लू को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसका फेवरेट नंबर क्या है? 8 है। लेकिन अगर आंसर 8 नहीं आता है तो वो खुश नहीं होता है, उदास हो जाता है। तो हमें क्या करना है? आस्क सम क्वेश्चंस टू गिल्लू दैट हैज एन आंसर 8 ओनली। हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं गिल्लू से जिसका आंसर क्या है? 8 आए। तो यहाँ मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए बना रही हूँ, आपको खुद भी ट्राई करना है। सो 4 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनको कट करो और काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आया? 8। तो गिल्लू आंसर देगा 8, तो उसको खुशी होगी। नेक्स्ट है 6 + 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसका आंसर? तो 6 लाइन ड्रॉ करो पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 2 लाइन्स 1 2, तो 6 7 8। ओके, तो 8 आ जाएगा। दोनों का आंसर है 8। ऐसे ही आपको खुद से भी क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल इन द बॉक्सेस इन सच अ वे दैट एनी शेप्स occurs only once in the row, horizontal and column standing। हमें इन 3 फिगर्स को, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर को फिल करना है इन 9 बॉक्सेस में। ऐसे फिल करना है, रो यानी कि ये वाली लाइन और कॉलम यानी कि ऐसे खड़ी लाइनें जो होती हैं इनमें सब में एक एक बार ही एक एक इमेज आनी चाहिए। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ ट्राइंगल है, तो इसका मतलब एक रो में मतलब इधर और एक कॉलम में मतलब इधर। ट्राइंगल अब नहीं आना चाहिए क्योंकि एक बार आ गया। तो इसके अलावा जो 2 जगह बची है वहां हम ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब ये यहाँ तक हो गया। अब सर्कल देख लेते हैं। तो सर्कल इस वाली लाइन में नहीं आना चाहिए और इधर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक लाइन में एक ही जगह आना चाहिए, है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। तो बाकी की जो जगह बच गई वहां हम सर्कल बना देंगे। अब बच गया स्क्वायर, तो जो जो जगह खाली है वहां हम स्क्वायर बना देंगे। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सारी लाइन में, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, एक इमेज एक बार ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें चार कोई सी भी चीजें लेनी है और हर चीज जो है चार होनी चाहिए। जैसे 4 बटन ले लिए, 4 पत्थर ले लिए, 4 किसी चीज के बीज ले लो, या फिर क्ले बॉल्स ले लो, कुछ भी लेना है, चार चार लेना है। अब सेम जैसे अभी हमने किया, इन बॉक्सेस में हमें अरेंज करना है उन चारों चीजों को, लेकिन वो चीज एक लाइन में एक बार ही आनी चाहिए, चाहे वो लाइन स्टैंडिंग हो या वर्टिकल हो। ओके, चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चार चीजें कौन सी ली हैं, चार यहाँ मैंने बटन ले लिए हैं, 4 पत्थर ले लिए हैं, 4 ये बीज ले लिए हैं, और 4 यहाँ मैंने क्ले बॉल्स ले लिए हैं। ओके, अब इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं 4 बटन ऐसे अरेंज कर देती हूँ, एक लाइन में यानी रो में और कॉलम में, ये एक एक बार आ गया, किसी भी लाइन में रिपीटेड नहीं है। नेक्स्ट मैं ये बीज को अरेंज कर देती हूँ, अलग अलग लाइन में, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक बार ही आया है। फिर नेक्स्ट मैंने क्ले बॉल्स अरेंज कर दिए हैं, ये भी एक लाइन में एक बार ही है। और फिर ये मैंने पेबल्स अरेंज कर दिए हैं, पत्थर कंकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो हर लाइन में चारों एक एक बार आया हुआ है, कहीं पे भी कोई सा रिपीटेड नहीं है। ओके, इस तरीके से आप अलग और भी पैटर्न्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ट्राई करेंगे। कैन यू फिल देम थ्रू सम अदर वेज? यस, तो कर सकते हैं, आपको और भी तरीके से इसको ट्राई करना है। ओके, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हु एम आई। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन ये उल्टे लिखे हुए हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है और मिरर कैन हेल्प यू। अगर आप इस नंबर्स को मिरर के सामने यानी कांच के सामने रखोगे तो आपको ये नंबर सीधे दिखने लगेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर है, इसको अगर आप मिरर के सामने रखोगे तो ये आपको दिखेगा 25। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो दिखेगा 52। ओके, आप ट्राई करोगे मिरर के सामने रख के। फिर ये दिखेगा 73 एंड नेक्स्ट इज 39। तो इनको हम मिरर इमेजेस भी बोलते हैं। बड़ी क्लासेस में आपको ये और जानने को मिलेगा। सो इसके साथ स्टूडेंट्स वी हैव डन विद द पार्ट 1। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द सेकेंड पार्ट। ओके, बाकी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक ऑल द लिंक्स एंड वॉच ऑल द वीडियोज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.